हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं लर्निंग की फोर्ट में। आज हम ग्रामर का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। ये ग्रामर का पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता है, चाहे वो स्टूडेंट 9th का हो, ईयर्थ का हो, किसी भी क्लास का हो, 5th से ऊपर का वो पढ़ सकता है। आज आज हम आपको ट्रांसलेशन, टेंस ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और टेंस जो हमारे 12 प्रकार के होते हैं काल, वो 12 यानी 12 प्रकार के कैसे हो जाते हैं। बहुत लोग ये सोच के ही घबरा जाते हैं कि 12 प्रकार के हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करें या कैसे याद करें। तो आज मैं इसमें आपको बहुत ईजी ट्रिक बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप लगे रहिएगा इस चैनल के साथ, और मैं ढेर सारे नए नए वीडियोज़ ऐसे ही आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें ग्रामर क्या है। ग्रामर मीन्स व्याकरण। व्याकरण क्या है, चलिए देखते हैं, इसको लिख करके भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने व्याकरण की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। किसी भाषा को पूर्ण एवं शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने एवं बोलने में प्रयोग की जाने वाली विधि को व्याकरण कहा जाता है। अर्थात यदि हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, उसको अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसे ही हम कहते हैं ग्रामर अर्थात व्याकरण। अब आगे पढ़ते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, फिर हम आपको एक एक करके टेंस पढ़ाएंगे। और आज पार्ट फर्स्ट रहेगा जिसमें रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगी। अगर ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बारी आती है ट्रांसलेशन। आप लोगों ने ट्रांसलेशन का नाम तो बहुत सुना होगा। ट्रांसलेशन करना है, ये ट्रांसलेट करना है, वो हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में करना है। लेकिन शायद आप लोगों को पता भी होगा और ना भी होगा कि आखिर ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेट क्या है? ट्रांसलेट का हिंदी अनुवाद होता है अनुवाद। ट्रांसलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवाद। अनुवाद। अब आप सोचेंगे इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसकी डिफिनीशन होती है अंग्रेजी में, व्हेन अ लैंग्वेज इज चेंज्ड इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। हिंदी में जब एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है अर्थात बदला जाता है, तो उसे ही अनुवाद या ट्रांसलेशन कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं टेंस के बारे में। आखिर टेंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसके फर्स्ट प्रकार के बारे में, जो हमारा पहला होगा, उसको हम स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ राइट कर दिया है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है मोबाइल वाला कॉल नहीं, काल का मतलब होता है समय। समय आप समझते हैं कितनी प्रकार के समय हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हूँ मतलब कि पढ़ा रहा हूँ, इस समय प्रेजेंट हूँ, तो अर्थात हूँ, तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। 3 प्रकार के मैंने लिख दिया ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे। तो देखिए ये प्रेजेंट टेंस हो गया अर्थात वर्तमान काल कहते हैं इसको हिंदी में। और देखिए यहाँ पे हैं, हूँ यानी हैं, हूँ। अगर ये सब अंत में आए तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल है। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब जो जो था वही, मतलब जो था वही भूत कहलाएगा, क्योंकि अब वो है नहीं, वो मर गया है अर्थात बीती हुई बात। तो भूतकाल का मतलब आप समझेंगे था, थी, थे या ई आदि ये सब आएंगे, जैसे खाया, पिया, दौड़ा। तो अगर ये आते हैं तो पास्ट टेंस। आप कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस से ये? आप अंत में देखिए था, थी, थे, आपको वाक्य के अंत में ये सभी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य। जैसे कि भविष्य काल, आगे क्या होने वाला है या क्या होगा, अर्थात मैं क्या करता हूँ नहीं या करता था भी नहीं, मैं क्या करूँगा, सॉरी, मैं क्या करूँगा। इस बात पे देखिए, अब यहाँ लिखा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। तो भविष्य काल मतलब
कैसे पहचानेंगे आप? अंत में आएगा गा, गी, गे आदि। जैसे कि मैं खाऊँगा, पीऊँगा, जा रहा होऊँगा, कर चुका होऊँगा, तुम खेल चुके होगे, वह बाज़ार जाएगी। तो इसमें सब गा, गी, गे आएगा। ये आएगा किसके अंतर्गत? फ्यूचर टेंस। ठीक है? तो अब ये 3 हो गए। आप समझ चुके हैं कि टेंस जो होते हैं वो केवल 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहचान भी आप जान चुके हैं, हिंदी भी जान चुके हैं उसकी। अब आपको ये जानना है कि आखिर ये 12 कैसे हो जाते हैं। तो देखिए, इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, प्रेज़ेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो आइए समझते हैं वो आखिर होते कौन से हैं। ठीक है? उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं, आखिर वो कौन-कौन से पार्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने लिख दिया हो यहाँ पे टेंस के बारे में। टेंस यानी काल। काल का मतलब कार्य मैंने पहले ही बताया था, काम, ईज़ी तरीके से। 3 ही प्रकार का मैंने बताया, प्रेज़ेंट जिसको हम वर्तमान कहते हैं, पास्ट जिसको हम भूत कहते हैं अर्थात भूतकाल, और फ्यूचर जिसे हम भविष्य कहते हैं। तो देखिए, सबको आपको एक-एक बार सबको याद करना है। इसके बाद आपको 12 के 12 याद हो जाएँगे, और ये कैसे 12 बन जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के एक ही भाग होते हैं 4-4। जैसे ये आपका प्रेज़ेंट है, तो ये इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में अनिश्चित काल कहते हैं, यानी आदत इसमें ज़्यादा आता है, ता है, ती है, ते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम अपूर्ण काल कहते हैं, जो हमेशा जारी रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से। और परफेक्ट टेंस जिसे हम पूर्ण कार्य कहते हैं, यानी जो पूरा हो चुका, ठीक है, हो गया। तो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे हम पूर्ण अपूर्ण काल भी कहते हैं और पूर्ण जारी काल भी कहते हैं। ठीक है, बस इसको परफेक्ट इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि रहा रही तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें समय दे दिया होता है, जैसे 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, इस प्रकार। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए 12 कैसे बने। पहले प्रेजेंट को यहाँ लाइए, यानी ये चारों जो हैं पार्ट वो तीनों में लगने हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए, ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे इंडेफिनिट। तो पहले प्रेजेंट की बारी है पहले नंबर, तो पहले इसको यहाँ प्रेजेंट को रखते हैं। मान लिया यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, तो इस प्रेजेंट को उठा करके यहाँ रखा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान। अब ये प्रेजेंट आएगा तो वर्तमान हो ही जाएगा, वर्तमान अनिश्चित काल हिंदी में। इसके बाद प्रेजेंट यहाँ भी रखेंगे। दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट हमने रखा तो वर्तमान तो आ ही जाएगा यहाँ पे, वर्तमान अपूर्ण काल या जारी काल। इसके बाद फिर प्रेजेंट को यहाँ रखिए परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हो गया वर्तमान पूर्ण कार्य, यानी वो काम जो प्रेजेंट समय में पूरा हो गया अर्थात हो चुका है। अब प्रेजेंट फिर यहाँ रखेंगे चौथे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया वर्तमान, यहाँ आ जाएगा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, जिसमें रहा रही रहेगा और समय भी रहेगा। ठीक है, तो आप देख चुके हैं किस तरीके से ये 12 बन गए। आपको एक एक बार सबको याद रखना है, एक बार टेंस, एक बार प्रेजेंट, एक बार पास्ट, एक बार फ्यूचर, और एक एक बार इसको। टेंस तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने लर्न कर लिया स्पेलिंग। तो आपने एक एक बार सबको लर्न किया और आपको 12 के 12 टेंस लर्न हो गया, और आपको पता भी लग गया कि ये 12 कैसे बन गए, क्योंकि आपको पता है कि यही चीज़ बार बार रिपीट होता है। प्रेजेंट पहले प्रेजेंट सबके पहले आता है, फिर पास्ट सबके पहले आता है, फिर फ्यूचर सबके पहले आता है, और उसकी हिंदी में मैंने आपको यहाँ राइट कर दिया और बता भी दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान और इसको कैसे करना है, इसके रूल्स कैसे होते हैं, और उस रूल्स को ईजी कैसे बनाए समझने के लिए। बिकॉज रूल्स तो बुक में भी दिए हैं लेकिन वो जल्दी समझ नहीं आता है, तो ईजी समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल, जिसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो वर्तमान अनिश्चित काल है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहचान है ता है, ती है, ते हैं इत्यादि। यानी मैं आपको राइट करके दिखाता हूँ, यानी इसमें आदत आएगा। क्या आएगा? आदत। आदत बेसिकली इसमें यूज की जाती है। ठीक है, तो आदत जैसे कि मान लीजिए मैं जाता हूँ, तुम खेलते हो, वह गीत गाता है, सीता एक पत्र लिखती है, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो ता है, ती है, ते हैं। तो आप देखिए मैं जाता हूँ तो इसमें भी ता है आ रहा है, तुम खेलते हो उसमें भी ते है आ रहा है। ठीक है, तो ता है, ती है, ते हैं, अगर इस प्रकार की वाक्य आते हैं तो वे कहलाएंगे वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसमें रूल्स होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अभी आपको बताएंगे वो क्या है, पांचवी फॉर्म, एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और देन कॉम्प्लीमेंट होता है अगर कुछ बच गया तो।
ठीक है। तो इसको कैसे समझते हैं, पहले हम ये जाने कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला, अर्थात काम को कौन कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने कहा राम गीत गाता है, तो आप देख सकते हैं गीत गाने वाला काम कौन कर रहा है, राम। अभी मैं राइट करके भी आपको समझाऊंगा। तो यानी कि राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। मैं मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं पत्र कौन लिख रहा है, अर्थात लिखने वाला काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, आई। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। तो आई क्या हो गया, यानी कि आई भी एक सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। ओके, तो हम देखते हैं आखिर सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट कैसे कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं। आप इसको प्लीज एकदम रट लीजिए, रिपीट कर लीजिए। क्या, ही सी इट, वह, सी मीन्स भी वह, यानी ही ये लड़के के लिए आता है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। इट यानी ये स्त्री के लिए, इट मीन्स यह। और वन नेम, कोई एक नाम आ जाए, कोई एक नाम आ जाए तो वो क्या होता है, वो होता है एक वचन कर्ता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एक वचन कर्ता में कौन कौन, आपको बस रिपीट क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी मैं अब आपसे बाद में पूछूंगा, फिर नेक्स्ट आगे चल के ही सी इट। अगर मैं पूछूं आपसे कि एक वचन कर्ता कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप बताओगे ही सी इट, कोई एक नाम। नाम तो आप जानते हो, कोई एक रहेगा तो अकेला ही होगा, लेकिन ही सी इट आप कंफर्म याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या, ये बहुवचन में आएंगे, मतलब कि किसको, जैसे कि आई, वी, यू, दे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। अगर कई नाम आ जाए, एक से अधिक नाम आ जाए तो भी किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि एक वचन और बहुवचन कर्ता में क्या फ़र्क है, यानी ये सभी सब्जेक्ट कहे जाते हैं कर्ता। तो देखिए ही सी इट, कोई एक नाम आए तो सिंगुलर, आप इसको प्लीज़ रिपीट कीजिए, आगे फ़ायदा होगा। आई, वी, यू, दे, आई, मैं, वी, यू, दे, ये रिपीट कीजिए कि ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, नियम इसका ये होता है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस उसमें ऐड करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा क्या, यानी पूरक उसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मोहन गीत गाता है, तो आप देखिए गाने वाला काम कौन कर रहा है, मोहन। तो जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट, यानी को सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन हो गया। क्लियर है, सब्जेक्ट अगर आपने नोटबुक लिया हुआ तो आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट कौन हो गया, मोहन हो गया। मोहन कर क्या रहा है, तो वो गा रहा है। तो जो गाना है वो क्या, मतलब वो क्या है, वो तो काम है। तो जो काम होता है उसको कहते हैं वर्ब, क्रिया। तो कौन सा काम कर रहा है मोहन, गाने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मोहन गा रहा है तो क्या गाता, अगर गाता है तो क्या गाता है, तो यहाँ पे लिखा है गीत। गीत को क्या बोलते हैं, सॉन्ग, आप लोगों ने सुना होगा सॉन्ग। तो सॉन्ग जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म कहते हैं। तो देखिए गा रहा है तो क्या गा रहा है मोहन यहाँ पे, तो गीत यानी सॉन्ग। तो सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपको एक और बात बताएं, इसको ध्यान में रखिएगा ये बात। जैसे राइट मीन्स होता है लिखना, प्ले मीन्स होता है खेलना, गो मीन्स होता है जाना। और मतलब जितने भी वर्ब आपको देखेंगे, खाना पीना दौड़ना खेलना, सब के सब पहले से क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी बहुवचन में होते हैं। अगर इनमें एस या एस नहीं जुड़ा है, देखिए इनमें किसी में नहीं जुड़ा है एस या एस, तो ये पहले से बहुवचन होते हैं। ये नोट करने वाली पॉइंट है, इसी पे पूरा टेंस है। और दूसरा है, अगर इनको हम चाहें तो सिंगुलर बना सकते हैं, कब, तो इन्हीं को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं इनको, पांचवा फॉर्म। अगर राइट में हम एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे रीड में एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, रीड्स। प्ले में एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, प्लेज। और गो में अगर एस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, गोज। यानी ये हुआ कि ये अगर उस किसी मेन वर्ब में जो पहले से दिया रहता है, एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है, पहले से प्लूरल है, बहुवचन है। लेकिन अगर उसमें एस या एस जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। और देखिए अब इसमें रूल क्या है, ये तो आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अगर हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सिंगुलर है, ठीक है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट काम को करने वाला सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर तो हम वर्ब भी कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर। और सिंगुलर कौन सा होगा, आप देख सकते हैं जिसमें एस या एस जुड़ा होगा वही वाला। यानी अगर यहाँ राम श्याम ही सीट आता है तो हम गो नहीं गोज लगाएंगे, आपको पता चल गया। ठीक है,
अगर हमारा सब्जेक्ट पी यानी प्लूरल बहुवचन है, आई वी यू इसमें से कोई भी, आई वी यू दे, ठीक है, तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। और प्लूरल कैसे होता है वो आपको पता है या देख सकते हैं, जिसमें एस या यस नहीं लगा है वही प्लूरल होता है। और ये आदत आती है हमेशा ता है ती है वाला, ठीक है, इसमें कभी भी है हूँ हो की अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है, इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना चलिए देखते हैं, रूल्स आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ लिखा है राम खेलता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे राम खेलता है। तो सबसे पहले चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, हमने लिखा राम, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है राम। अब लिखा है खेलता है, तो खेलने की यानी एक काम कौन सा कर रहा है, खेलने का, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या खेल रहा है, कबड्डी या फिर क्रिकेट जो भी है, हॉकी नहीं पता है, इसमें नहीं दिया गया है। तो राम खेलता है, तो आप ध्यान से समझिए, राम तो सिंगुलर है ना, यानी राम यानी सब्जेक्ट है काम को करने वाला, ये सिंगुलर है। ये देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब जो क्रिया जो काम होगा वो भी सिंगुलर लगेगा। और सिंगुलर कौन सा होता है, जिसमें एस या ई एस लगा होता है, उस वो होता है सिंगुलर। तो अब हम क्या करेंगे, राइट में एस, माफ़ कीजिएगा, खेलने में एस या एस लगा देंगे, यानी एस लगा देंगे। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। EGMR तो लिखना ही नहीं है, राम प्ले गलत हो गया। राम प्ले कभी नहीं होता, अगर सिंगुलर के साथ आता है, ही सी इट किसी के भी साथ, तो एस जरूर आता है। प्लीज क्या लिखेंगे, राम प्लीज। अब यहाँ देखिए मोहन गीत गाता है, तो सबसे पहले तो कर्ता को लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, ये हो गया मोहन। अब हमने मोहन लिख दिया। अब आप खुद सोचिए कि मोहन जो हमारा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। मैंने बताया था एक जो नाम आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर। तो हम देख रहे हैं ये मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर, एक वचन करता है। तो देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब भी कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वाला, ठीक है। तो सिंगुलर वाला लगाएंगे, तो सिंगुलर कौन सा होता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सिंगुलर वही होता है जिसमें एस या एस लगा हुआ है। तो बताइए गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग, SING, आप मेन वर्ब याद कर लीजिएगा, SING। तो हम सिंग तो लिख नहीं सकते, ठीक है, सिंग हम नहीं लिख सकते, हम क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है और ये, सॉरी, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो अब हम इसको सिंगुलर बना देंगे, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, सिंग्स, क्या हो जाएगा, सिंग्स। मोहन सिंग्स गाता है क्या, तो गीत, तो हम लिख देंगे ए सॉन्ग, क्योंकि एक बार में इंसान एक ही गीत गा सकता है, ठीक है, ए सॉन्ग। हमेशा फुल स्टॉप मत भूलिएगा, ये हिंदी में पूर्ण विराम होता है और इंग्लिश में यही बन जाता है क्या, फुल स्टॉप। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ये एग्जाम्पल, तुम रोज किताब पढ़ते हो। तो तुम रोज किताब पढ़ते हो, तुम की अंग्रेजी फ्रेंड्स क्या होती है, आप हमें बताएंगे, तुम की अंग्रेजी होती है यू, आपको पता भी होगा। चलिए ठीक है हूँ तो लिखना नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, ता है ती है में आदत वाली चीज़ में कभी है हूँ की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो तुम की अंग्रेजी मैंने लिख दिया यू, चलिए ठीक है, यू तो हो गया। अब तुम रोज पढ़ते हो, फ्रेंड्स बनाने का तरीका, कभी भी चाहे टेंस कितना भी लंबा क्यों ना हो, वाक्य उसको बना सकते हैं। पहले आप लिखो कर्ता जो कर रहा है, अब फिर वो क्या करता है उसको लिखो। तो बताइए तुम रोज किताब पढ़ते हो, कोई तुम है, वो कर क्या रहा है, आखिर पढ़ रहा है, तो सीधे पहुंच जाइए काम पे, वो कर क्या रहा है, काम पे। तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी, रीड। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए यू क्या है हमारा, बहुवचन है, प्लूरल। आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल में आता है, मैं पहले ही बताया था। तो ये जब प्लूरल है, यू प्लूरल है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लाएंगे ना, बहुवचन ही लाएंगे ना, और पहले से बहुवचन में तो ये होता ही है। अगर इसमें एस लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो ही सी इट के साथ आना था। ही रीड्स, सी रीड्स, इट रीड्स ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता। यू रीड्स नहीं हो सकता, यू रीड, आई रीड, दे रीड, इस प्रकार है, इसका केवल अर्थ निकलेगा ताहती है, जैसे यू रीड तो तुम पढ़ते हो, एस नहीं लगा सकते, आपको समझ आ गया होगा। यू रीड तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, अर्थ निकालना है, रोज नहीं लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यू रीड तुम पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो, तो आंसर क्या मिल रहा है, किताब। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो देखिए हमने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS अगर लगाना है तो लगा दीजिए, अगर रूल नहीं कह रहा तो मत लगाइए। तो यू रीड तुम पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, तो वो है किताब। तो हम लिखेंगे यू रीड बुक, BOOK। यू मीन्स तुम, रीड मीन्स पढ़ते हो, बुक मीन्स किताब। तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब, अभी अंत में जाएगा, तुम किताब पढ़ते हो कब, रोज। तो हम लिखेंगे डेली, DAILY। और फ्रेंड्स यहाँ लगा देंगे क्या, फुल स्टॉप, ठीक है। अभी नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब ट्रिक, इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब जल्दी से कैसे इसको बना दे, ऐसे टेंस आए, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक प्लीज देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए 3 एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, इसको कैसे समझते हैं। लिखा है वे बाजार जाते हैं,
आप समझ गए कि वही वाला टेंस है, ते हैं, इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं। देखिए है आया हुआ है अंत में तो ये प्रेजेंट दिखा रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपको कैसे पहचानेंगे। है आया हुआ है तो प्रेजेंट है। और जब भी आदत आए, ता है, ती है, ठीक है, ता ती ते, जैसे वो रोज खेलते हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है, तो अगर आदत आए तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। तो वे बाजार जाते हैं, कौन जाते हैं, तो वे सब्जेक्ट, कौन सा काम, मैंने बोला कि जैसे सब्जेक्ट हो जाए, जो काम कर रहा है उसको लिख लिया तो सीधे काम पे आ जाओ, वो करता क्या है। तो वे, अब वो कौन सा काम करते हैं, जाने का, तो जाने की अंग्रेजी गो होती है। ईजेएमआर तो इसमें लिखते ही नहीं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। अब आ जाइए कहाँ, बाजार पे। तो क्या हो जाएगा, बाजार को मार्केट में। चलिए बनाते हैं इसको। तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, ठीक है। वे की अंग्रेजी हो गई दे, लेकिन ध्यान रखिएगा दे हमारा क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। जाने की अंग्रेजी हम गोज नहीं लिख सकते, दे के साथ कभी गोज आएगा ही नहीं, दे गो आएगा। ही सी इट अगर ये होता तो हो जाता, ही सी इट के साथ आ जाएगा राइट्स, ही राइट्स, सी राइट्स, ऐसा, ठीक है। तो दे, और यहाँ पे हो गया गो, अगर लिखा है तो हम गोज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गो, क्योंकि ये पहले से बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। दे गो, वे जाते हैं कहाँ, टू मार्केट, ठीक है। ट्रांसलेट हो गया, पूर्ण विराम को फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है वह कविता लिखती है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख लो थोड़ा सा, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ लाया हुआ है, बहुत अच्छा सा ट्रिक। देखिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा एस या एस जोड़ना है कि नहीं, बस ये रट्टा आपको रिपीट करना है। ही सी इट या कोई नेम आए तो कभी भी मेन ऑफ कुछ भी हो सकता है, राइट रीड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ही राइट हो ही नहीं सकता, राइट होगा तो गलत हो जाएगा। ही राइट्स आप मेरे साथ कह सकते हैं या नोट करके आप इसको रट भी सकते हैं। ही राइट्स, सी राइट्स यानी एस वाला ही आएगा, ही राइट्स, सी राइट्स, इट राइट्स, या फिर ऐसे कह सकते हो सी रीड्स, सी राइट्स, इट प्लेज, ठीक है, ऐसे, यानी इन सब के साथ हमेशा एस वाला ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ता है ती है वाले में ही राइट्स, सी राइट्स, इट रीड्स, इट प्लेज, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ही राइट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ कभी भी एस वाला ही आता है, ठीक है। अब आप बुक में ऐसे पढ़ोगे तो देगा कि एक वचन के साथ ये जोड़ते हैं, बहुवचन के साथ नहीं जोड़ते हैं, तो आप इसी में कंफ्यूज रहेंगे। अब यहाँ आ जाइए, देखिए अब ये क्या है, देखिए प्लूरल वर्ब है हमारे, आई वी यू दे, तो इनके साथ एस वाला कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। इनके साथ एस वाला आएगा ही नहीं। आई रीड्स हो ही नहीं सकता, आई प्लूरल है, तो हम अब हम इसको, इसे हमें कैसे मतलब पढ़ना है, इसे हमें रिपीट करना है। आई रीड, वी रीड, यू रीड, दे रीड, वी राइट, आई राइट, यू राइट, दे प्ले, मतलब यहाँ कोई भी हो सकता है। इनके साथ आप कभी भी ध्यान में रखिए, इन सभी वर्ब्स के मतलब सब्जेक्ट के साथ आप कभी भी एस वाला मत लाइएगा, और इनके साथ कभी भी ता है ती है वाले में बिना एस वाला भी मत लाइएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे यहाँ बनाते हैं, लिखा है वह कविता लिखती है, ठीक है। लिखा है वह कविता लिखती है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगा, सी। अब आप देख सकते हैं सी क्या है, सिंगुलर है, यानी उसको छोड़िए, अब सिंगुलर प्लूरल छोड़ ही दीजिए। अब सी हो गया, तब आप देखिए, आपको तो पता है सी के साथ कभी लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। तो आपको पता है सी के साथ राइट तो आएगा ही नहीं, आता तो एस वाला ही है, ही सी इट के साथ, तो राइट्स लिखेंगे हम ना। तो सी, और यहाँ पे WRITES, सी राइट्स क्या लिखती है, तो हम लिख देंगे ए पोएम, यानी एक कविता। सी राइट्स अ पोएम, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा है तुम बगीचे में खेलते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ आया है बगीचे में, और में जो होता है, में अंदर बाहर ऊपर नीचे अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, ओके फ्रेंड्स। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। मे को यानी ऑब्जेक्ट के पहले, बगीचा के पहले, इन आफ्टर अंडर ये सब पहले लिखेंगे, फिर बगीचे को बाद में, ध्यान रखिएगा। तो तुम बगीचे में खेलते हो, तो तुम की अंग्रेजी फ्रेंड्स क्या होगी, यू। आप जानते हो यू प्लूरल है, तो आप जानते हो कि यू के साथ यानी आई वी यू दे, मैंने कहा कि इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। इनके साथ कभी एस वाला आ ही नहीं सकता, आप रिपीट कर लीजिए। तो क्या होगा, यू राइट, और सॉरी यू प्लेज तो हो नहीं सकता, अगर यहाँ ही सी होता इट या कोई एक नाम तो हो सकता था ही प्लेज, सी प्लेज, मैंने जैसा यहाँ पे बताया। लेकिन अगर यू है तो यू के साथ एस वाला नहीं आ सकता है, ठीक है। और मैंने रीजन भी बताया है क्यों, मैंने रूल बता दिया है क्यों, SSPP वाला ऊपर मैंने बताया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यू की अंग्रेजी तुम, और प्ले खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। यानी मैंने कहा था कि कर्ता को लिखने के बाद जो काम कर रहा सीधे काम पे जाना है। यू प्ले, तुम खेलते हो, ठीक है। यू प्ले, तुम खेलते हो। अब क्या खेलते हो, तो
सॉरी माफ़ कीजिएगा, कहाँ खेलते हो की अंग्रेजी तो इसमें लिखना नहीं है, तो इसमें मिल रहा है कहाँ खेलते हो तो बगीचे में। तो मे की अंग्रेजी मैंने कहा था पहले आएगा, मे अंदर बाहर ऊपर नीचे उसकी अंग्रेजी पहले। यू प्ले फिर हो जाएगा मे की अंग्रेजी पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में। यू प्ले इन द गार्डन, द गार्डन। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होमवर्क्स देता हूँ, ठीक है? मैं एक्सरसाइज देता हूँ, अगर आपको रूल्स समझ में आई हो, अच्छे समझ में कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, ताहे तीहे वाला निगेटिव और इंट्रोगेटिव अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से होमवर्क करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपने अच्छा किया, मैं आपको बताऊँगा आपने ट्रांसलेट कर लिया है अच्छे से या नहीं। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ज़रूर ट्रांसलेट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका अभ्यास कार्य, आप चाहें तो मुझे कमेंट में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं, ओके? तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैंने नेगेटिव नहीं बताया है, अगर अपना आ जाए तो अपने के लिए माई लिखेंगे या योर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो भी बहुत कुछ अभी छूटा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट का आप वेट कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगर नेक्स्ट कोई वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो आपको उसकी सूचना आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।